और इसी कारण मेरा कॉलेज लेक्चरर भी हाथ से निकला कि मैं छठी सर्विस में हूँ अब वर्तमान के अंदर। कोई मूवी देखी है कोई पंजाबी आपको मूवी में ही है कोई शानदार लगी आज तक? पढ़ाई में टेस्ट सीरीज का रोल सूरतगढ़ की फीस मानता ही नहीं। मैं विद्यार्थियों को ये कहता हूँ कि एक कप चाय मूल्य में आप जो है वो तैयारी कर। बाद में कभी देखता हूँ सड़क पे यूं ही उनको दिखते हैं सुमेर जी आ रहे हैं तो वो बेटे गर्दन इधर करके निकल। कभी सिविल में जाने का सोचा? तो कोचिंग एक बाजार बन गई, तो सर आपका कोचिंग चलाने का मोटिव क्या है? किसानी को और कंपटीशन को साथ में लेके चले। किस्मत या वो वैकेंसी का इंतजार मत। लाइफ में नौकरी जरूरी है या सपने? लिखना नहीं होता, किताबों का संकलन होता है। अब ये फोटो देख पा रहे हैं ना, ये पूरी पत्रिका में पूरी पूरी न्यूज है और फर्स्ट रैंक जो है वो अपने यहीं से जो है हिस्ट्री की। हाँ, वर्तमान में कंटेंट मार्केट में ऐसा कौन सा है जो सार गर्भित है और उस वैकेंसी के लिए सफिशिएंट है। सेम से नष्ट हो गया काम किशन कुमार कि आप हिंदी से सेकंड ग्रेड थे और हिस्ट्री से लेक्चरर क्यों बने, तो ये 2009 में ज्वाइनिंग हो। 2009 फर्स्ट ज्वाइनिंग कहाँ हुई आप? उन्होंने कहा कि अपने बीएड करेंगे, तो मैं बीएड करके क्या करेंगे, कि टीचर बनेंगे, तो कि नहीं मास्टर नहीं पसंद है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम बाकी वीडियो से हटके थोड़ा इंटरव्यू सीरीज को विराम देते हुए और स्पेशल आज आप सभी की डिमांड थी कि कोई प्रसिद्ध सर जो पढ़ाते हो और बहुत विद्यार्थियों को गाइडेंस करते हो, उनका इंटरव्यू लेके आओ, कैसे पढ़ाते हैं और स्पेशली वो खुद भी एक गवर्नमेंट कर्मचारी हो। तो ऐसा हमें यहीं देखने को मिला और मैं आज बीकानेर से सूरतगढ़ आया हूँ और सर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप है श्री सुमेर सिंह जी शेखावत और अभी वर्तमान में स्कूल लेक्चरर और प्रिंसिपल पद पे हैं। और आपने, मैं देख पा रहा हूँ सर कि आपने 2009 में थर्ड ग्रेड और 2012 में सीनियर टीचर हिंदी से और 2017 में हिस्ट्री स्कूल लेक्चरर और 2019 में हेडमास्टर और अभी वर्तमान में प्रिंसिपल हो। बिल्कुल। तो आपने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं और साथ में अभी आप इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं जो युवाओं को गाइडेंस करने के लिए, और बहुतों का सिलेक्शन भी हुआ मैंने सुनने को मिला है। सही सुना आपने। जैसे मैं कल ट्रेन से आ रहा था सूरतगढ़, तो मैंने कहा, किसी ने पूछा, वो एस्पिरेंट थे, सेकंड ग्रेड की एसएसटी से तैयारी कर रहे थे। वो हनुमानगढ़ से, सोनू जी नाम था उनका। जी जी। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सूरतगढ़ जा रहा हूँ। तो क्या कि क्यों? मैंने कहा ऐसे ही सर से मिलना है। तो आप जाओ तो सर से जरूर मिलना। आपका कहा? जी जी। सुमेर जी से जरूर मिलना, कि वो अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। पिछली बार हिस्ट्री से बहुत ज्यादा सिलेक्शन दिए फर्स्ट ग्रेड। जो सर सही सच होता ना तो अपना माउथ पब्लिसिटी बाहर वाले कर देते, खुद से करने की जरूरत नहीं होती है। और अभी मैं सर से एक बात कहना चाहूंगा, छोटा सा किस्सा। मैं रोड पे चल रहा था तो सर से ही पूछा कि ये स्वाध्याय कोचिंग कहाँ पे है, और सर ने कहा यही है और मैं ही हूँ। संचालक सुमेर जी से पूछा कि सर कहाँ है, तो उन्होंने कहा मैं ही हूँ। तो बहुत हम्बल, बहुत सज्जन पुरुष है और इतनी महान शख्सियत होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी, आपका हार्दिक स्वागत स्वाध्याय में। करें स्टार्ट अपने इस श्रृंखला को कि इस वार्ता से विद्यार्थियों को फायदा पहुंचे। सर ये तो शुरुआत है, अनफिल्टर्ड है एकदम। तो आप जो भी जिज्ञासात्मक बातें लेके आए हैं, आप जो एक विद्यार्थी के रूप में या विद्यार्थियों की जो भी जिज्ञासाएं आपके मन में है, तो आज उस पर अपनी चर्चा करते हैं। जितना मैं बता पाऊंगा, हो सकता है कि 100% मैं उनकी शंकाओं का समाधान ना कर पाऊं, पर जो कुछ अनुभव से मैंने सीखा है या एक 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, 20 साल इसलिए कहना चाहूंगा कि मैं ये मानता हूं कि दिसंबर 2005 में परी बीएड के लिए मैं उतरा, दिसंबर 2005 से, और वापस अब 25 आने को है। तो एक 20 साल का लंबा सा एक्सपीरियंस, जिसमें विद्यार्थी का, अध्यापक का और वाइस प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का, सारे जो है अनुभव है, तो वो सारे अनुभव अपने आपस में साझा करेंगे। तो पहली बात तो ये कि मैंने आज तक कभी क्वेश्चन लिखे नहीं थे, पहले इतने भी इंटरव्यू लिए, और आज मैंने सोचा कि हड़बड़ाहट ना हो, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, अभी लिखे हाथों हाथ। सर पहला तो यही रहेगा कि हम अभी इंस्टीट्यूट पे बैठे हैं, तो ये ख्याल आपका कहाँ से आया? देखो, मैं थोड़ी सी बात को लंबा, आपकी कही बात को भी आपने
क्योंकि ये सभी बातों पे आऊंगा पहले आप। पूर्णतः विद्यार्थियों के लिए है। हम्म, तो मैं आपको इसी बात को कि आपने ये कहा कि पहली बार मैंने एक प्रश्नावली जो है वो रिटर्न में तैयार की, हम्म, और इसी बात से मैं मैसेज विद्यार्थियों को देना चाहूंगा कि आप जो कुछ करना चाहते हैं, प्रत्येक दिन में आप क्या करना चाह रहे हैं, एक सप्ताह में आप क्या करना चाह रहे हैं, 15 दिन में आप क्या करना चाह रहे हैं, एक महीने में क्या करना चाह रहे हैं, 6 महीने में क्या करना चाह रहे हैं, पूरे 365 दिन में आप क्या करना चाह रहे हैं, इस दिन क्या करेंगे, आपके पास में एक लिखित प्लान होना चाहिए। आपने यही है, जैसे एक ट्रेन के लिए पटरियां जो है वो बिछी होती है, तो ये हमारे लिए पटरियां है कि ये बिछी हो, उसी पे हम चलें, हमारी 1 मिनट भी दाएं से बाएं ना हो। आपने पर्सन ये पूछा कि ये कब मन में आया ऐसा, मैं ऐसा सोचूं कि कभी, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि बचपन से ऐसा कोई ड्रीम होना, ऐसा कुछ भी नहीं था। यूं सहज ही, मतलब ये कोविड काल की बात रही होगी, कोविड काल के अंदर जो है, और तारीख भी मुझे आज पूरी पूरी याद है कि ये तारीख जो थी वो थी 11 नवंबर 2000 की, 2020 की तारीख थी। तो पहली बार कोचिंग के बारे में 2020 में सोचा? सोचा नहीं, बिल्कुल सोचना फिर भी नहीं कहूंगा कि इत्तेफाक ये रहा कोविड काल में, और मेरे परिवार के, मेरे 2 साले साहब और एक भाई की जो है मिसेज जो है, पुत्र वधू जो है, तो वो बात ऐसे चली कि उन्होंने ये कहा कि हमें तैयारी करवाई। तो मैंने कहा ठीक है, तैयारी तो मैं करवा दूंगा, पर मेरा ये मानना है कि जिसका सिलेक्शन होना है, जिसको टीचर बनना है, काम उसको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, निर्देशित कर सकता हूँ, आपके जो मार्ग में बाधाएं हैं उनको थोड़ा बहुत हटा सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, काम तो देखो आपको करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप हमें थोड़ा सा गाइड करते रहिए और हमें ये बताते रहिए कि प्रत्येक दिन हमने क्या पढ़ना है, और एक छोटा सा आप टेस्ट ले लीजिए कि 1 दिन छोड़ के, 3 दिन से, 4 दिन से। तो मैंने कहा बड़ा आसान सा काम है, ये कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने वही, मैं बाहर जो है स्टडी रूम के बाहर बैठा था, तो मुझे आज भी याद है कि मैंने मेरे साले साहब को बोला कि आप अंदर जाइए, अभी वो आरएससी में कांस्टेबल है, 3rd बटालियन में, महावीर जी राठौर उनका नाम है। मैंने कहा महावीर साहब जाइए, एक तख्ती लाओ और एक कागज लाओ और पेन लेके आओ। तो वो पेन लेके, कागज लेके, तख्ती लेके मेरे पास में आए। मैंने यूं ही एक हाथ से, वो शेड्यूल आज भी मेरे पास में पड़ा है, संभाल के रखता हूं मैं, और मैंने उस पे लाइन ऐसे लिख दी कि कल आपको कक्षा 6 सामाजिक में अध्याय ये याद करना है और शिक्षा मनोविज्ञान पार्ट में ये करना है, और ये मानता हूं कि आप इसको यहीं से स्वाध्याय की शुरुआत मान सकते हैं। छोटी सी शुरुआत आ जाती बड़ी। हाँ, इत्तेफाक से ऐसे। और फिर ये हुआ कि धीरे 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 उस काम को हम आगे बढ़ाते रहे। फिर वो टेस्ट पेपर जो बन रहे थे, मैंने देखा कि फिर वो एक टेलीग्राम चैनल पे भी डालने लग गए मैं उनको, और ऐसे करते करते राजस्थान में मेरा टेलीग्राम चैनल तब के एक डेड पड़ा था, मतलब अभी जिसमें 14,000 लोग हैं। तो वो डेड चैनल था, अपने आप में कोई 1001 लोग थे। जैसे मैंने वो कंटेंट डालना स्टार्ट किया, शेड्यूल डालना स्टार्ट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट था, मतलब कोई पैसों का नहीं था उसके अंदर। और जब स्टार्ट किया तो ये ग्रो करने लगा चैनल, और धीरे धीरे फिर मैं उसमें जो है गूगल शीट डालता था, कितने बच्चे ने पेपर दिया, कितने नंबर आए। तो एक दिन तो ऐसा रहा कि कम से कम 650 बच्चे पूरे राजस्थान में उस शुरुआती में, यानी कि 15 या 20 दिन में हमने ये पकड़ बना ली कि 600 बच्चे पेपर दे रहे हैं, और गूगल शीट में आपने नंबर डाले। 600 में हो सकता है कि 20-30 बच्चे ऐसे हो जो यूं ही नंबर डाल रहे हैं, पर एक मोटा मोटा 50% भी आंकड़ा कर ले तो शेड्यूल को फॉलो करने वाले लोग, चैनल ग्रो हो गया, 6-7 हजार की संख्या पकड़ ली चैनल में। और ऐसे करते करते हमने एक बैच पूरा करवाया। उसके बाद में ये ऑनलाइन बैच करवाया पूरा? हाँ, पूरा पूरा टेलीग्राम पे कंटेंट डालना, बच्चे टेलीग्राम से पीडीएफ निकालने हैं। अब बहुत से बच्चे ये भी थे कि जो 50 लोगों को शेयर कर रहे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। पर्सनों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी, पर्सन में 20, 50, 100, 120 जितने बन रहे थे। एक बार तो पेपर बनाए मैंने, कोई प्लानिंग से साफ नहीं था, जितना मन में आया और जितना नहीं, जो उनको शेड्यूल दे दिया मैंने, कक्षा 6 की किताब के उनको 5 चैप्टर दे दिए, तो 5 चैप्टर में जितने क्वेश्चन बनेंगे, मुझे लगे कि हर लाइन को मैं हर क्वेश्चन बना के दे रहा था कि विद्यार्थी के उनके बाहर कुछ ही ना आए इस प्लानिंग से। और फिर सेकंड बैच पे हमने छोटी सी फिर फीस रखी। रखने का कारण ये था, टेलीग्राम पे, हाँ, फीस रखने का कारण ये था कि तब तक क्या हुआ कि टाइपिस्ट के लगभग 5-6 हजार हो गए, जहां से प्रिंटिंग निकलती थी वो हो गए, तो वो 10-12 हजार रुपए अब जेब से खर्चा भी लगने लग गया था। तो फिर एक छोटी सी फीस रखी हमने कि एक रिवीजन के मात्र आपने 200 रुपए देने, और ऐसे करते करते सिंपल सी फीस में ये आगे चलता रहा। और ये फीस तो अभी भी कम ही है मेरे हिसाब से, सिंपल सी फीस है, दूर तक की फीस मानता ही नहीं। मैं विद्यार्थियों को ये कहता हूँ कि एक कप चाय मूल्य में आप जो है वो तैयारी कर सकते हो। मेरे मित्र कहीं कोई रहता है यहाँ पे, फीस तो कम है और सर की स्पेशल एकदम कम है, और पर्सनली जुड़ते हैं स्टूडेंट से, सभी से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये ऑफलाइन की शुरुआत कैसे हुई? ऑफलाइन की शुरुआत जो है ना, वो मेरे मन में कभी ऑफलाइन उतरने का था नहीं ऐसा।
क्योंकि मेरी पोस्टिंग जो है सूरतगढ़ से लगभग 120 किलोमीटर दूर लूनकनसर में रोजा ग्राम पंचायत में गांव आता है डिलाना बड़ा। जब मैं बतौर एक सेकेंडरी एचएम के रूप में कार्य कर रहा था, तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे। उससे पहले मैंने एक काम जो है वो करवाया था भाटिया आश्रम में, निःशुल्क जो है लगभग 3.5 साल मैंने वहां से कोई वो भी मानदेय, जानी मानी संस्थान है। हाँ कोई मानदेय वहां से मैंने नहीं लिया। तो 3.5 साल की मेरी जो मेहनत थी उसमें ये हुआ कि वहां से लगभग 80 के आसपास लेक्चरर लगे, मतलब एक साथ में। हम्म, और हिस्ट्री सब्जेक्ट से। हिस्ट्री सब्जेक्ट से पूरे हाँ, राजस्थान की 600 सीटें थी। 600 और आप सीटों, पढ़ा रहे थे वहां पे हिस्ट्री। हाँ 600 सीटों में हमने 80 सीटें निकाल ली। मतलब पूरे राजस्थान की 600 सीटों में 80 सीटें, एक ही मैं ये कह दूं कि वो 40 बाई 60 का एक हॉल था, उसमें से इतनी सीटें निकली। कुछ एक बच्चे जो रह गए, कुछ एक 80 एक लगे जो रह गए, उनके मन में ये था कि सर तैयारी आपसे करनी है। मैं कि नहीं, मेरी अभी जो है परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आपको काम कैसे करवाऊं। मेरा मुझे कभी वहां रुकना पड़ता है, कभी अप डाउन करूं तो मेरे 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के। अभी तो पर वर्तमान में कैसे मैनेज करते हो, जैसे अभी तो समर हाँ, वेकेशन इसलिए नहीं इस तो। पे भी अपने आगे चर्चाएं करेंगे। हम्म, तो अभी पोस्टिंग वहां नहीं है मेरी, अच्छा अभी कहाँ है तो। अभी चेंज है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा सारा। तो तो ये था कि विद्यार्थियों का बार बार आग्रह था कि सर वापस काम करवाओ, वो काम करवाओ, हमें लेक्चर पे। तो विद्यार्थियों ने यहाँ तक कह दिया ऑफलाइन में कि आपने कुछ ही नहीं करना, आपने हमें एक शेड्यूल देना है और टाइम पे पेपर पहुंचाने, हम पेपर भी अपने आप हल कर लेंगे, आप एक बार सप्ताह में हमें विजिट कर लेना, एक बार देख सिर्फ लेना, ऊपर ऊपर गाइडलाइन दे, बस एक गाइडेंस सप्ताह में करो। एक दिन आ जाना चाहिए आप। तो इस प्रकार की जो है वो रणनीति थी। और हुआ ऐसा कि फिर केसर जी राव है, मेरे ही विद्यार्थी है, और उन्होंने कहा सर संसाधन मैं उपलब्ध करवा दूंगा। क्योंकि हम तो शिक्षक के पास में क्या होता है, उसके पास शिक्षा होती है, शिक्षा अब संसाधन नहीं होते उसके पास में। तो केसर जी मेरे पास में आई सर कि मैं संसाधन सारे उपलब्ध करवा लूंगा, मैनेज कर लूंगा, और आप जो है वो स्वाध्याय को यहाँ पे संचालित कीजिए। तो मैंने हामी भर ली, और ये तारीख जो है वो 7 अक्टूबर 2021 की हमने एक छोटा सा सेमिनार रखा। और फिर इतिहास के शायद 15 विद्यार्थियों को हमने शुरुआत की, और वो 15 विद्यार्थियों का बैच हमने लगभग 600 विद्यार्थियों पे पूरा किया। और उन 600 में लगभग 72 स्टूडेंट जो है वो स्कूल व्याख्याता में इस वैकेंसी में चयनित हुए, इसी वैकेंसी में, लास्ट भर्ती हाँ बिल्कुल 22 वाली में। और जिसमें पहली रैंक जो है अपनी बैच से भवानी भूषण सारण, जो 800 सीटों में फर्स्ट रैंक, जिनका शायद पीछे आप देख पा रहे हैं नाम जो लिखा हुआ है। अभी यहाँ से एक बार शायद नहीं मैंने भवानी जी का सुना है खुद। ये फोटो देख पा रहे हैं ना, ये पूरी पत्रिका में पूरी पूरी न्यूज है। और फर्स्ट रैंक जो है वो अपने यहीं से जो है हिस्ट्री की। हाँ, और पहला रिजल्ट ये रहा। और इसी में हिस्ट्री में एक रिजल्ट रहा कि 2022 की वैकेंसी, अनिवेश की जो वैकेंसी थी, ऑल इंडिया 23 सीटें थी, 23 सीटों में 3 स्टूडेंट अपने यहाँ स्वाध्याय से। तो ये स्वाध्याय की जो है ये रेशियो तो इंडिया से हिसाब देखे तो बहुत ज्यादा है, मान सकते हैं आप। 23 सीटों में, 23 सीटों में यहाँ जो अपनी ये लगी हुई है चीजें शायद आए दिखे नहीं, 23 सीटों में से 3 नंबर रैंक, 16 नंबर रैंक और 21 नंबर रैंक जो अपने पास में है। पीजीटी परिणाम 2023 नवोदय विद्यालय जो इतिहास में। तारीफ के काबिल। और सर आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन की लाइन में हो, पहले खुद ने की, तो खुद की शुरुआत कैसे हुई थी कंपटीशन, जैसे आप फर्स्ट बार थर्ड ग्रेड बने थे, तो वो कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ। देखो पढ़ाई का यही था कि पिताजी जो है वो किसान थे, और हमारा जो आप जैसे पैदाइशी सर आपकी कहाँ से हो। मेरा जो गांव रहता है वो सूरतगढ़ के बिल्कुल निकट में ही गांव है। गांव लगभग 80 के दशक के आसपास जो है 1980 में सेम से नष्ट हो गया गांव किशनपुरा में। तो सारे लोग जो है वो रहने लगे खेतों में, खेतों में रहने लगे, खेती करने लगे। तो ये भी था कि गांव वहाँ जो है पूरे क्षेत्र में ढाणियों में पढ़ाई की कोई उचित व्यवस्था थी नहीं, इस प्रकार की जो कोई भी व्यवस्था है, ठीक है। तो उसमें इस प्रकार से ये था कि चौथी क्लास तक की तो पढ़ाई वहाँ ढाणी में रही, कैसे कोई अध्यापक कभी कोई उपलब्ध हुआ, इस प्रकार से कि गांव के लोग मिलके कहीं एक अध्यापक की व्यवस्था करते थे, सारे विषय वो पढ़ाना, सारे सब्जेक्ट और सारी क्लासेज 1 से लेकर 8 तक की क्लासेज। और 1 से 4 तक की पढ़ाई रही। 4 के बाद थोड़ा सा ठीक रहा। मेरे बड़े बाबू सा जो है इंदर सिंह जी शेखावत, वो आरसीपी में सर्विस किया करते थे, बिरडवाल हेड एक ऐसी जगह है। तो 5 से मैं उनके पास में चला गया, तो उससे 5 से लेकर 8 उनके पास में पढ़ाई रही मेरी। और 8 तक की पढ़ाई के बाद में मैं आ गया सूरतगढ़ जो सेठ रामदयाल लाठी स्कूल में, यहाँ पे मैंने 9th में प्रवेश लिया। और फिर जो है आगे मैंने 10, 11, 12 की क्लासेज जो है वो टैगोर सीनियर सेकेंडरी यहाँ अकेडमी से की, और ग्रेजुएशन पूरी मेरी गवर्नमेंट कॉलेज से रही।
जब ग्रेजुएशन में था, फाइनल ईयर में जब था, तो दिमाग में ये चीजें आ रही थी कि क्या करें क्या नहीं करें। तो उस समय नहीं, तक ये युवा, शुरुआती सपना था कि टीचर बनने का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम्म, ये चीज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि ये चिंता हो गई फाइनल तक भी, अब आगे क्या करेंगे। करना क्या है? तो इस चिंता में एक मेरे मित्र है देवीलाल राजपुरोहित, तो उन्होंने कहा कि अपने बीएड करेंगे। तो मैं बीएड करके क्या करेंगे, कि टीचर बनेंगे। क्योंकि नहीं, मास्टर नहीं पसंद है, क्योंकि जब बाल स्वभाव में ये होता है ना कि नहीं पुलिस बनेंगे फौजी बनेंगे, वो छोटे बच्चे को पूछते हैं ना क्या बनेगा, फौजी वर्दी का बनूंगा, शौक होता है। तो कि पुलिस बनेंगे फौजी बनेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अपने इस प्रकार से तैयारी करेंगे प्री बीएड की, और बीएड हो जाएगी तो फिर अपने क्या करेंगे, अध्यापक बन जाएंगे, वैकेंसी खूब आती है। क्योंकि 2004 की वैकेंसी जो थी, ये 50,000 की वैकेंसी, तो राजस्थान में एक बड़ा सा पॉजिटिव सा माहौल आ गया कि इसमें ज्यादा सेवाएं हैं, यहाँ नौकरियां ज्यादा निकल रही है। तो दिसंबर 2005 में, जैसे इंटरव्यू की शुरुआत में मैंने कहा कि 20 साल का लंबा सा सफर है। एक्सपीरियंस है, तो दिसंबर 2005 से लेकर आज इंटरव्यू की तारीख 26 मई 2024 को हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तब तक के लेके मैं ये कहता हूँ कि आज मैं खुद को ये मानता हूँ कि मैं 1 घंटा 2 घंटा तो मैं चीजें नहीं पढ़ता ही पढ़ता हूँ अभी तक। स्वाध्याय देते हो खुद को? आदतन में ही होगी, क्योंकि अब इतने बच्चे संभाल रहे हैं, तो आप नहीं चाह के भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सही। अब मैं कह दूं मैं 3 से 4 घंटे में कंटेंट पढ़ रहा हूँ, कोई सेकंड ग्रेड का पढ़ लिया, क्या मैंने सेकंड ग्रेड का पहला पेपर पढ़ लिया, सब्जेक्ट पढ़ लिया, रीड का पढ़ लिया, लेक्चर का पढ़ लिया। पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर आपको बने रहना है, आप बच्चों के सारे उत्तर देने में सक्षम होना चाहते हैं, तो पढ़ना पड़ेगा। तो वो दिसंबर 2005 से आज जो है 26 मई 2024 तक की सतत ये चल रहा है। तो बीएड पहले प्रयास में हो गए, और बीएड होने के बाद में पहली वैकेंसी है, 7 में मेरी बीएड कंप्लीट हो रही है, 8 में एक विज्ञप्ति जारी हुई संस्कृत एजुकेशन विभाग में सामान्य शिक्षक की। उसमें ऑल राजस्थान 390 सामान्य के पद थे। 390 में मेरी 370वीं 74वीं रैंक के साथ में मेरा जो सिलेक्शन हो गया। 2009 में ज्वाइनिंग हो गई। 2009 फर्स्ट ज्वाइनिंग कहाँ हुई आप? फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी सूटुड़ ब्लॉक में रही, एक संस्कृत विद्यालय है, और वो है ठेठार गांव में, वहां मेरी पोस्ट। 2 साल वहां काम किया, उसके बाद में वर्ष अध्यापक हिंदी से रहा मैं 4 साल, रघुनाथपुरा करके एक गांव है, वहां पे उच्च माध्यमिक विद्यालय में। और फिर वही बात है कि एक जॉब के साथ में एक ठहराव आ जाता है। तो सर मैं देख पा रहा हूँ कि अ, आपने 2012 में हिंदी से सीनियर टीचर बने, और 2017 में हिस्ट्री से स्कूल लेक्चरर बने। तो ये सब्जेक्ट चेंज करने के बाद भी आपने सफलता हासिल कैसे कर लिया? आजकल तो एक सब्जेक्ट भी तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चलो पहला अपना वीडियो बन रहा है, ज्यादा लंबा ना हो, तो इसमें शॉर्ट में बात करना चाहूंगा। और आगे कभी आपको लगे कि सिर्फ उस दिन अपने ये बिंदु लेंगे कि आप हिंदी से सेकंड ग्रेड थे और हिस्ट्री से लेक्चरर क्यों बने, तो ये अपने 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे कभी। देखिए, ये अपने आप में एक थोड़ा सा विचित्र सा ये एक उदाहरण होगा, कहीं देखेंगे अपने, क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में सिमिलरिटी बहुत होती है, बहुत बहुत सब्जेक्ट में। बहुत से बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, सर मैं किस विषय से तैयारी करूं। तो मैं हमेशा अक्सर मेरा उदाहरण देता हूं कि मैं उनको ये बात बोलता हूं कि अगर मैं विद्यार्थी बन के आपके सामने ये बात रखूं कि मैं सेकंड ग्रेड हिंदी से हूं, 4.5 साल से इस पद पे कार्यरत हूं, बच्चों को हिंदी पढ़ा भी रहा हूं, मेरी पीजी भी हिंदी से फर्स्ट डिवीजन के साथ में क्लियर है, और एक मेरी एमए हिस्ट्री से भी है, तो आप मुझे किस विषय से तैयारी करने का बोलेंगे? सारे बोलेंगे सर हिंदी का। तो मैं क्यों, मैंने हिंदी से तैयारी नहीं की, मैंने हिस्ट्री से तैयारी की। तो मुझे किस विषय से तैयारी करनी है, उसका जवाब मेरे पास में है। दूसरा व्यक्ति जवाब नहीं दे सकता कि आपको किससे तैयारी करनी चाहिए। तो ये था कि इतिहास विषय से काम करना। और सर हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, आपने फर्स्ट ग्रेड बने हो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लिए सब्जेक्ट को पूरा जीना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिस्ट्री आप किस टाइप से पढ़ते थे, या कहाँ से पढ़ी थी उस टाइम? क्योंकि उस टाइम तो आप हिस्ट्री खुद पढ़ाते नहीं थे। नहीं नहीं, पढ़ा नहीं रहा था मैं बिल्कुल भी। इतिहास को लेके ये है कि देखो, कहाँ से किया था हिस्ट्री? मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले चीज ये रहती है मन में कि आप किस पद के लिए विषय को पढ़ना चाहते हैं। और मार्केट में मैं ज्यादा वो दार्शनिक चीजों में नहीं जाना चाहूंगा कि ऑथेंटिक किताबें पढ़े, वो पढ़े, बड़े बड़े पोथे पढ़े, ग्रंथ पढ़े, नहीं। अगर आपको लेक्चरर बनना है, आपको सेकंड ग्रेड बनना है, आपको थर्ड ग्रेड बनना है, तो वो पाठ्यक्रम निकालो और सामने रखो। पाठ्यक्रम निकाल लिया, पाठ्यक्रम आपके सामने है, और आप ये देखेंगे वर्तमान में कंटेंट मार्केट में ऐसा कौन सा है जो सार गर्भित है और उस वैकेंसी के लिए सफिशिएंट है, वो कंटेंट उठा लो, उस पर तैयारी करो। और क्या है कि पुस्तकें तो क्या मार्केट अनुसार बदलती रहती है रोजाना, कि 2 साल एक किताब है। कोई जब हम पढ़ा करते थे तब एक किताब का नाम हुआ करता किरण गाइड, और बहुत शानदार किताब है। किरण गाइड ने समय के साथ में अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो उसके बाद में एक नई सी किताब आई आर्य कंपटीशन गाइड,
आर्य कंप्यूटर्स गाइड ने समय के साथ अपने आप को अपडेट किया, तो उसने किरण को साइड में कर दिया, जैसे वो हम बनी हुई। कंप्यूटर में दोनों का नाम नहीं सुना है। तो अब हाँ। क्या है कि अब भविष्य में कोई किताब आएगी, हो सकता जैसे है उसने सर अपने आप आप को अपडेट कर लिया। हिस्ट्री से हो, आप पढ़ा भी रहे हो, जी जी। तो आपने कोई बुक वगैरह निकाली नहीं अभी तक? नहीं, हाँ बच्चों बिल्कुल। ने डिमांड भी नहीं की? नहीं, किताबें निकाल रखी हमने। हम्म। स्वाध्याय 3 जगह काम करता है ऑफलाइन में। स्वाध्याय एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे, स्वाध्याय सूरतगढ़ एप्लीकेशन जो है, तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। जो ऑफलाइन कार्य हम करवा रहे हैं, सेम वही कार्य टेस्ट सीरीज में हम ऑनलाइन भी उपलब्ध करवा रहे हैं आपको, सेम कंटेंट। और इस एप्लीकेशन की विशेषता मैं ये बताऊं कि हम बच्चों को पेपर की पीडीएफ जो हम ऑफलाइन में प्रिंट निकाल के देते हैं, वो सेम प्रिंट निकालने की व्यवस्था हम ऑनलाइन में उपलब्ध करवाते हैं, प्लस उसकी व्याख्यात्मक उत्तर कुंजी और लाइव एमसीक्यू ये उपलब्ध करवाते हैं। तीसरा रहता है हमारा स्वाध्याय पब्लिकेशन। हमने खुद ने किया है कि बच्चा डिमांड करता है कोचिंग के नोट्स की, टीचर के नोट्स की, तो मैं अब नोट्स से अच्छा हमने क्या है, नोट्स को कन्वर्ट किस में कर दिया, बुक्स में। तो अभी हमारे 7 आर्टिकल जो वो चल रहे हैं, जैसे कि सबसे बड़ा आर्टिकल जो है वो रीट के लिए चला, पूरे राजस्थान में उसने धूम मचाई। सार संग्रह 2021 रीट है, उसके बाद की दोनों रीट है, दोनों में 50 में से 43 क्वेश्चन उस किताब से वो उठे गए हैं। उसके बाद में जो है किताब हमारे स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, इतिहास खंड के लिए। पिछली बार की स्कूल व्याख्याता 2022 के एग्जाम के अंदर ये रहा कि ए ग्रुप में 15 में से 14 क्वेश्चन, डी ग्रुप के स्कूल वो प्रथम पेपर में हिस्ट्री के जो 15 क्वेश्चन है उसमें से 13 क्वेश्चन, अगले में फिर 13 क्वेश्चन। तो वो किताब थी जिसके इतने परसेंट पड़े, 90% प्लस पड़ता है। ज्यादा हो गए ना, 90 से भी ज्यादा हो गए। 15 में से अगर 14 क्वेश्चन आएंगे तो वो कहीं ना कहीं रेशो निकालेंगे तो 98 99 आ जाएगा। और ये बुक खुद आप लिखते हो हाथ से? किताबें जो है लिखना नहीं होता, किताबों का संकलन होता है। आज राजस्थान में कोई किताब लिख रहा है, वो लिख रहा है कि मैं राइटर हूँ, तो राइटर नहीं, राइटर की मूल रचना होती है, कि मूल उसकी रचना हो। ऐसे विषय जो होते हैं ना, इतिहास के विषय का आप संकलन कर सकते हैं, उठा सकते हैं, कि आपको सोर्स उठानी है। तो मैंने उन किताबों में सोर्स लिया, इतिहास की ऑथेंटिक किताबें उनको उठाया, या मेरी ज्यादा प्राथमिकता रहती है हिंदी ग्रंथ अकादमी और आरबीसी की, तो एनसीईआरटी की। इन किताबों को जमा किया। वे टॉपिक वैदिक काल है, तो वैदिक काल के टॉपिक को इनको सामने रखा, और वहां मुझे ये लगा कि अप्रोच जो है वर्तमान में आरपीसी क्या पूछ रही है, तो वो सामग्री उससे निकाली और व्यवस्थित की, बस हाथ से लिख के, और फिर वो प्रिंटिंग के लिए और फाइनली वही मानिए यार, वो मानिए। और अब थोड़े कॉमन सवाल ले लेते हैं। जी बिल्कुल। जैसे लाइफ में नौकरी जरूरी है या सपने? कि इंसान इस सृष्टि में आ गया, माता पिता ने हमें इस लायक बना दिया कि अब हम कुछ करके दिखाएं। अब उनकी जिम्मेदारियों को हम हमारे कंधों पे लें, और ये सृष्टि चलने में अर्थ का एक अपने आप में बड़ा रोल है। धनार्जन के लिए, अर्थ के लिए मेरे को कार्य करना ही पड़ेगा। और हर आदमी चाहता है कि जीवन में ऐसा हो, व्यवस्थित सा हो, सलीके से काम हो, और एक मासिक सा मानदेय हमें मिलता रहे। ऐसे सोचते हैं तब तो आप नौकरी में हैं। और आप कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं कि आपके पास में बहुत सारी गाड़ियां हो, बहुत बड़े बड़े आपके पास मकान हो, है ना, इस प्रकार है, तब आप बिजनेस में जाए, ठीक है। पर सब कुछ नौकरी नहीं है। कोई आदमी ये सोच ले कि नौकरी ही जीवन है, सब कुछ नौकरी नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, आप मेहनती हैं, आप काम 10-12 घंटे करने की हिम्मत रखते हैं, तो आप किसी क्षेत्र में उतर जाइए। व्यक्ति न्यूज़पेपर बेच के ना, वो भी बहुत ऊंचा मुकाम पा लेते हैं। सही है सर। जैसे कंपटीशन में रहता है कि नहीं लगता है तो किस्मत को कोसते हैं, लग जाते हैं तो कि मेहनत की है, तो इस पे आपका क्या कहना है, किस्मत या मेहनत? किस्मत तो वो क्या है, ठीक है, मन को एक सांत्वना देने वाली बात है ना। रियल में मेहनत है, मेहनत का देखो कोई तोड़ नहीं, रियल में तोड़ नहीं है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, जीवन में कभी परेशानी है, अब किसान को सामने ले आओ, उसको देखो बार बार, पूरा विके, एक तरफ आप सरकारी सेवा की तैयारी करने वाले, एक तरफ किसान को रख लो। किसान कभी ये सोचता है कि मानसून आएगा कि नहीं आएगा? वो खेती तैयार करता है ना, जमीन को तैयार करता है ना, पहले उसमें से सूड़ निकालना, फिर उसमें हल जलाना, जोतना, फिर इसे मई जून के महीने में आंधियां चल चल के उसमें जोती हुई जमीन में नई मिट्टी आ जाती है। आपने भी खेती की है? पिताजी खेती तो खूब की है, खेती का अनुभव है, टाइम मिलता है तो संडे को खेत में जाते भी हैं, ठीक है। तो किसानी को और कंपटीशन को साथ में लेके चले, यानी कि तुलनात्मक है किसान के रूप में, इधर किसान है, इधर एक प्रतियोगी है। किसान काम कर रहा है कि उसे ये पता है कि मुझे जीना है तो मुझे ये खेती करनी पड़ेगी, मानसून आए या नहीं है पर मुझे सूड़ करना है, जमीन जोतनी है, बाहर अगर अपडेट रहना पड़ता है, रेलिंग वो बनानी है कि पशु ना घुस जाए, खाई खोदनी है,
जिस दिन ये बारिश आएगी तत्काल उसी दिन मैं बीज वगैरह मेरे साइड में रख रहा हूँ, अगले दिन मैं जोत लूंगा जमीन को या बीज डाल दूंगा। ऐसे ही एक प्रतियोगी को होना चाहिए। वो वैकेंसी का इंतजार मत करो, वैकेंसी जैसे आपकी प्लानिंग पूरी तैयारी पूरी हो कि कल वैकेंसी आए और महीने बाद में एग्जाम करवाए तो आप उसके लिए तैयार हैं। अब उसके बाद में जमीन में झाड़ झंकड़ साफ करेंगे, तैयारी करेंगे, किताबें इकट्ठी करेंगे, मान लो कैसे सफल होंगे? नहीं सफल होंगे आप कभी। एक सर ये क्वेश्चन रहता है, जैसे आजकल मार्केट की दुनिया चल रही है, जी जी तो कोचिंग एक बाजार बन गई। हाँ ठीक है, कुछ हद तक रुपए जरूरी है, क्योंकि फ्री में तो कुछ भी चलता नहीं है, टीचर को भी देने पड़ते हैं, खुद के लिए भी मेहनत करते हैं तो मिलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो ये कभी कभी क्या है कि हद ज्यादा हो जाता है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो ये चिकनी मिट्टी के तालाब की तरह है, इससे हम्म वंचित रहना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। इस तालाब में जब आप उतरेंगे तो आपके पांव फिसल के और हम्म नीचे गहराई की ओर जाएंगे, बड़ा संभल के रहना पड़ता है। हमें भी आ जाती है चीजें, मैं भी हम भी कोई भगवान नहीं है। हम्म भी कई बार अर्थ का मोह आ जाता है ना। फिर कभी रात को जाके जब खाना खा के सोते हैं ना बेड पे, तो एक बार दिमाग में आता है कि इतिहास के से पात्र याद आ जाते हैं हम्म कि एक तरफ प्रताप थे, एक तरफ हम्म अकबर था। हम्म संसाधन में देखें तो प्रताप के पास संसाधन कम थे, स्ट्रगल था, कितनी परेशानियां देखी, दुख देखा, पीड़ाएं देखी। और अकबर जो है अपने आप में सब कुछ था उस समय में, पूरा पूरा एक साम्राज्य उसके पास में। हम्म पर आज स्थान किस आदमी का है जो स्ट्रगल करने वाला, संघर्ष है, जिसने अपने मूल्य, नैतिक मूल्य जो है, सिद्धांत नहीं त्यागे, नाम उस व्यक्ति का रहेगा। तब जाके वो झंझलाते हैं नहीं रे इस दौड़ में नहीं घुसना है, पैसा सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जिंदा आपके मूल्य रहेंगे। आप जा रहे हैं कि आप जैसे आज कह रहे थे कि आप एक को विद्यार्थी आपको मिला और उस विद्यार्थी ने ये बात की कि आप उपाध्याय जाए सुमेर से मिले हाँ, उसने और स्पेशल खूब मुझे अच्छा कहा। काम करवा रहे। मैं उससे मिला हुआ ही नहीं हूँ कभी। तो आपकी अच्छी बातें है ना, वो वहां काम में आती है। और आप अगर आ गया विद्यार्थी, उससे पहले काउंटर पे उसको बात ही नहीं की ढंग से, वो तत्काल उसकी बहुत मोटी फीस आपने जमा कर ली, बहुत ज्यादा रुपए आपने ले लिए, तो कहीं ना कहीं वो आपका प्रचार नहीं करेगा। वो यही कहेगा नहीं बस पैसों की पड़ी है, उनको पैसे इकट्ठे करते हैं वो, है ना। तो सर तो आपका कोचिंग चलाने का मोटिव क्या है तो? देखो मोटिव ये है कि 24 घंटे जो है ना एक इंसान के पास, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ तो नौकरी 6 घंटे मुझे सरकार को देने हैं। देखो सबसे पहले सबसे प्राथमिकता मेरी जो है ना वो कोचिंग नहीं होगी, मेरी नौकरी है। सबसे पहले मैं जॉब को प्राथमिकता देता हूँ। वहां में मेरे 6 घंटे देने के बाद में मेरा समय बच रहा है, तो वो समय सबकी हॉबी होती है ना। तो मैं, अब कोई तो ये चाहेगा कि वो आपकी ताश हॉबी भी, खेलने में हाँ। बिताएगा, किसी का ये होगा कि वो दुकान पे बैठ के गप्पे मारेगा, हम्म कोई ये होगा कि वो घुमाई करेगा, कोई ये है कि वो खेती करेगा। मेरा ये है कि ये हॉबी मान ले, मैं इस समय मेरा विद्यार्थियों के बीच में बिताना चाहता हूँ। क्योंकि ये मान लो कि मेरे में एक माँ सरस्वती ने जो मुझ पे आशीर्वाद बख्शा है कि मैं छठी सर्विस में हूँ अब वर्तमान के अंदर। ये 4 सीधी भर्ती की होगी, हाँ 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, लेक्चरर और सेकेंडरी एचएम। वाइस प्रिंसिपल में प्रमोट रहा और अभी प्रिंसिपल पद पे मैं प्रमोशन से हूँ। तो 6 सेवाओं का अनुभव जो है ना वो विद्यार्थियों में साझा करना चाहता हूँ। मैं उनको एक राह दिखाना चाहता हूँ भी अगर आपको सरकारी सेवा में जाना है तो किस प्रकार से कार्य करके आप जा सकते हैं। तो जो बचा हुआ समय है वो विद्यार्थियों के बीच में बिताना, गाइडेंस में दे बस बिताता हूँ। इसीलिए ये है कि ये संस्था जो हम रन कर रहे हैं। आज का अपने इंटरव्यू कर रहे हैं तो अब शायद मेरे ख्याल से जो टाइम है वो अभी 2:18 में समय हो गए हैं। हाँ। और सुबह जो है मैं यहाँ पे 6:45 का यहाँ आया हूँ। तब से शायद मैंने एक चाय ली है और सुबह मैं एक दही के साथ में एक रोटी है वो खा के निकला हूँ घर से। तो अब यही है कि ये काम पूरा करके जाएंगे। अब खाना खाते 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 मुझे ये लगता है कि 3 बज जाएंगे। सर ये सूरतगढ़ में बाहर पूरे सही भी है, मैं यहाँ पे आया तो देखा कि एक पढ़ाई के लिए हब बन गया है। जी 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 इसमें आपका भी योगदान है, पहले ये संस्थान नहीं था आपका और इससे पहले बिल्कुल आप दूसरे बिल्कुल। संस्थान से जुड़े हुए थे। तो ये कुछ इस हब के बारे में कुछ बताइए कि यहाँ आने के बाद सफलता क्या 100% है? नहीं, सफलता 100% खुद के हाथ में है। हम्म क्योंकि ये जगह या एक मंदिर या देव स्थान जो होता है ना, हम्म उस देव मूर्ति में कोई बात हो या ना हो, परंतु सबसे बड़ी बात है उस देव मूर्ति पे विश्वास करने वाले व्यक्ति। हम्म अगर व्यक्ति यहाँ कोई राजस्थान के किसी भी कोने से आ रहे हैं और जो उसके माता पिता, गुरुजन और उसके परिवारजन उससे उम्मीद रखते हैं, उसको आरएस बनाने के लिए भेज रहे हैं, उसको अध्यापक बनाने के लिए भेज रहे हैं या एसआई बनाने के लिए भेज रहे हैं, और जिस निमित्त वो यहाँ आया है ट्रेन से, बस से, पहला कदम जिस निमित्त से रखा है, अगर उस कदम पे वो है तब तो सफल होके जाएगा 101%। 101%। तो यहाँ आने के बाद में दोस्त मिल गए, लाइब्रेरी पीजी में माहौल मिल गया, और कभी वो घूमने कहीं जा रहे हैं, बर्थडे विश कर रहे हैं,
घुमाइया कर अपना रहे हैं, मोटिव मत भूलो कुल मिला और पढ़ाई के लिए जो पैसे मिल रहे हैं वो कोचिंग आना बंद ही कर दिया उसने, और वो कहीं और लगा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सूरत में बहुत से हिस्ट्री से भी लोग जुड़ते हैं मेरे बैच से, के। और बाद में कभी देखता हूँ सड़क पे यूं ही उनको दिखते हैं सुमेर जी आ रहे हैं, तो वो बेटे गर्दन इधर करके निकलते हैं ऐसे, तो दिख ना जाए, टोक ना ले भी तुम लोग कहाँ घूम रहे हो। पढ़ाई में टेस्ट सीरीज का रोल है। टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा रोल है कि आप एक चीज अपनी स्कूलिंग में जारी तत्काल जो है, एक बार आप कक्षा 10 को याद करें, 12 को याद करें, कि अध्यापक ने बोर्ड पे लिख लिख के हो सकता है सितंबर तक आपको सारा सिलेबस करवा दिया, और अगले दिन वो टेस्ट ले आपको कुछ याद नहीं है। पर जिस अध्यापक ने ये कहा कि कल इस लेसन के ये 4 प्रश्न आपने याद करने हैं, मैं इनका लिखित टेस्ट लूंगा, याद होना उसी दिन से स्टार्ट हुआ था। घर बैठे कल ये डर था कि नहीं जाऊंगा तो पनिशमेंट मिलेगी, नहीं जाऊंगा तो 10 बच्चों में मेरा स्थान अगर पीछे आ गया तो दोस्त क्या कहेंगे, गार्जियन क्या कहेंगे, मेरा फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, यही चिंताएं हैं, इसी से पढ़ाई होती है। तो टेस्ट सीरीज से क्या है कि बार बार आप एक ही चीज को हर 70 दिन बाद में रिवाइज कर रहे हैं, वही उस टॉपिक पे आ रहे हैं। 5% आपके गलत हो रहे हैं तो आप उन पे मनन कर रहे हैं भी गलत क्यों है, या ये पढ़ के नहीं है, ये पढ़े हुए तो इतना गौर नहीं किया आपने, इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ। फाइनली क्या टारगेट है, या फ्यूचर में नहीं, क्या सोच फाइनली रहे हैं? टारगेट ये, इससे बड़ा टारगेट क्या हो सकता है कि माँ सरस्वती का, मैं तो ये कहता हूँ कि ये आशीर्वाद जो वर्तमान में है ना, ये आशीर्वाद हम पे बरकरार रहे, इसी ऊर्जा के साथ में माँ सरस्वती ऐसा स्वास्थ्य दे रखे कि सुबह 5 बजे के जगे हुए और 3 बजे तक सीट पे बैठे काम कर रहे हैं, ऐसा स्वास्थ्य जो हमें दे रखे, और ऐसे विद्यार्थी आते रहे, आप जैसे सज्जन आते रहे, इंटरव्यू लेते रहे, और ये चीजें आगे फैलती रही, बस इतना से ज्यादा ऐसा नहीं मान मेरी कुछ भी कि मेरे पास में ये कुछ इकट्ठा हो जाए, ऐसा करूँ कुछ भी, अगला कुछ नहीं सोच रहा मैं आज का सोच रहा हूँ। अब सर पढ़ाई से हटकर थोड़ा सवाल पूछ लेते हैं, जैसे पढ़ाई से अलावा मूवी वगैरह भी देखते हो, फिल्में वगैरह? नहीं नहीं, टाइम ही नहीं मिलता, कभी मिलता है 2-5 महीनों में कभी, तो गंगानगर है वहां चले जाते हैं, वहां पे थिएटर वगैरह है तो कोई मान लो सिनेमा है तो कोई मूवी देख ली, कोई मूवी देखी है पंजाबी मूवी में है, कोई शानदार लगी आज तक? नाम वगैरह नहीं याद रहते मेरे तो थिएटर से निकले और भूल जाते हैं। कभी सिविल में जाने का सोचा? बहुत मन में आता है, किसका मन नहीं करता, अगर कोई मैं झूठ बोलूं नहीं मेरा मन नहीं करता, कौन नहीं चाहता भी मैं कलेक्टर पोस्ट पे बैठा हूँ, कौन नहीं चाहता गेस्टिंग पोस्ट, मन में बहुत आया, प्रयास थोड़ा सा किया था आरएस के लिए, थोड़ा सा, पर पता नहीं वो नियति वाली बात आप पूछ रहे थे तो मैं वो नियति वाले लिया वापस से, आरएस 2-3 दफा प्री हो गया, पर आगे परिस्थितियां नहीं बनी उसके अनुसार। जो एक बार तो मैंने कहा ना, मैं भाटिया आश्रम में जब सेवाएं दे रहा था तो मैंने उस बैच के लिए जो है वो नौछावर कर दिया आरएस को। मैंने गुरुजी से भी ये बात साझा की, श्री प्रवीण जी भाटिया से, कि सर मैं तो समय पूरा बैच को देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना था कि 300 लोग मेरे विश्वास के सामने बैठे हैं ना, तो मैं वहां इतना स्वार्थ नहीं हो सकता कि इस नाव को छोड़ के, इन 300 लोगों को विश्वास को छोड़ के अब मैं ये कह दूंगा मैं तो आरएस मैन की तैयारी करूंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, तो मेरी आत्मा नहीं मानी, थोड़ी सी सच्ची बात ये थी, तो मैंने वो मेन के लिए काम नहीं किया, और इसी कारण मेरा कॉलेज लेक्चरर भी हाथ से निकला, मैं कॉलेज लेक्चरर पे भी काम नहीं कर पाया, इंटरव्यू वगैरह यहाँ सेवा देते रहे, हाँ सेवाएं देता रहा, और उसका प्रतिफल ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा दिया कि आरएस की तरफ नहीं हुआ, मेन के लिए काम नहीं हुआ, कॉलेज लेक्चर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू 14 एक नंबर रही, फाइनल मेरिट में मैं नहीं पहुंच पाया, और जब सेकेंडरी एचएम का पेपर रहा तो भी मैंने संस्थान से शायद 14 दिन का अवकाश लिया, और फिर वो मैंने काम किया तो उसमें सिलेक्शन हो गया, और वो सिलेक्शन मैं ईश्वर को समर्पित करता हूँ एक तरीके से, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, और फाइनली वो सिलेक्शन जो है सेकेंडरी एचएम। सर एक बात याद आ रही, जैसे आपने भाटिया सर का नाम लिया तो मैंने यहीं पे एक दो दिन सुना कि आपका सूरतगढ़ में प्रसिद्ध संस्थान ये एक दो ही है, और इन्हीं की वजह से सूरतगढ़ को एजुकेशन में जाना जाता है। पब्लिक में चलता ही है कि पहले ये फेमस थी और प्रसिद्धि, सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा देती है, अभी भी देती है, लेकिन आप वाले स्वाध्याय का बोल रहे हैं कि ये इससे भी आगे जा रही है और कंपटीशन है, तो आप इन दूसरे संस्थानों के बारे में क्या कहना चाहोगे? पुत्र जो है ना पिता से कभी बड़ा नहीं हो सकता, और एक शिष्य कभी अपने गुरु से आगे नहीं निकल सकता, ठीक है, इतना सा कहना चाहूंगा। वो स्थान उनका है ना, वो एक इंसानी जीवन में प्रवीण जी सर जैसा कोई इंसान जो है ना कोई बनना चाहिए, आगे आने वाले 100 साल 150 साल बाद में अगर चर्चा चलेगी उनके व्यक्तित्व की, तो जो मुहिम उन्होंने चलाई, अगर ये बात चलती है तो लोग विश्वास नहीं करेंगे भी इस प्रकार का भी कोई व्यक्ति हो सकता है क्या, मतलब इस प्रकार। और राजस्थान के जरूरतमंद जो लोग हैं, मतलब
जो जिनके लिए शिक्षा जो एक सपना हुआ करता था कि कोई कोचिंग सेंटर में जाके तैयारी करें, उनके लिए रियल में वो भगवान है। उनकी बराबरी तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सर का आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है, सर का सानिध्य मिलता रहता है, बिल्कुल उनकी छांव में है ना, जो कुछ कर रहे हैं तो उनके मैंने जो आशीर्वाद सुना से कर इसका रहे हैं। मतलब वो सब झूठ है। और आगे राजस्थान सरकार के बारे में कुछ कहना चाहोगे कि भर्तियां कैसे आ नहीं, रही है? भर्तियां नियमित आती रहेंगी। वो मानसून वाली बात से जोड़ रहा हूँ वापस, किसान वाली बात है कि मानसून एक साल ना आए, जैसे मान लो भर्ती तो आती है, मान लिया भर्ती, आप जैसे एक ही पेपर चीज लीक देखिए। होता है उसके बारे में क्या कुछ, आप स्टूडेंट के साथ रहते हो और उनका मनोदशा क्या होती है उसके बारे में थोड़ा शेयर करना चाहोगे? हम्म, हम्म, हम्म। अब इस चीज पे चर्चा नहीं हो कि पेपर आउट हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, वो तो देखो जो एजेंसियां काम कर रही है जैसा भी है, पर अभी काफी अपने पर है तो सरकार गलत ही है। बुरी तरह पर वर्तमान में सरकार का जो कार्य दे रहे हैं काबिले तारीफ है, मतलब यानी खुले मंच से सरकार और एजेंसियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पर अब ये 100% है कि अब ये पूर्णतः लगाम लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब तो वो मान लो कि पहले पानी की एक टंकी थी जो लीकेज थी, अब उस टंकी को हटा दिया, नई पानी की टंकी बना दी जिससे एक बूंद भी पानी बाहर नहीं जाएगा। ये व्यवस्था ही मान के चले, इतना पूर्ण विश्वास रखें व्यवस्था में। तो दोस्तों सवाल बहुत हो गए और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, और सर ने सभी सवालों के जवाब बहुत आसानी से दिए, बहुत अच्छी तरह से दिए, और इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ और इतने सज्जन पुरुष हैं। और आप भी कभी आओ तो सर से ज़रूर मिलकर जाना सूरतगढ़ में। और ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है सर। मैं ऐसे ही सूरतगढ़ आया और सर से मिला और सर से पूछा कि इंटरव्यू लेते हैं, तो सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। और किसी को अच्छा सीखने को मिलता है हमारी वजह से, तो ज़रूर होना चाहिए। और वैसे ही आपने वीडियो में देखा होगा। तो सर अब यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल 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 मुकेश जी, पहले तो मुकेश जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज का प्रसंग मुकेश जी ने जो है ना वो पूरा बताया नहीं कि घटना कैसे थी। घटना ये थी कि आज स्वाध्याय में 26 मई 2024 रविवार को जो है द्वितीय श्रेणी प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय श्रेणी विषय पेपर सामाजिक अध्ययन और परि-बीएससी और परि-बीएड के एग्जाम चल रहे थे। और एक स्कूल व्याख्याता इतिहास स्पेशल बैच हमने आरंभ की है इन छुट्टियों में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, जो तो मेजर पेपर थे। तो अपनी स्वाध्याय के 2 कैंपस है, एक इधर और एक इससे लगभग 400 मीटर आगे। तो मैं क्या कि सुबह से राउंड ले रहा था जैसा अपना मिलना हुआ, तो मैंने क्या है कि कभी इस बिल्डिंग, कभी 400 मीटर आगे वाली बिल्डिंग आ रहा हूँ जा रहा हूँ, इस गर्मी में लगभग 7-8 राउंड लगाए। तो मैं जैसे जैसे दौड़ा जा रहा था, तो सामने एक व्यक्ति मिलते हैं जो ऐसा पूछ रहे हैं कि स्वाध्याय कहाँ है। तो मैंने पूछा अच्छा आपको मुख्य ऑफिस में जाना है? तो उन्होंने कहा हाँ मेन ऑफिस में जाना है। तो मैंने कहा बिल्कुल आप जिस दिशा में जा रहे हैं तो आप थोड़ा आगे जाइए। तो इन्होंने तत्काल मुझसे पूछा कि शायद सुमेर सिंह जी कहाँ है? हाँ सुमेर सिंह जी से मिलना है। तो मैंने कहा मैं ही हूँ, तो आ जाइए मेरे साथ में। तो फिर इस प्रकार किसी हमारी जो है मिलना रहा इस प्रकार से। तो मुकेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और ये कुछ ऐसी बातें जो है वो आप विद्यार्थियों तक पहुंचाई जो है। अगली बार मैं इन्हें फिर कहूँगा कि एक ये बात है बीच में लेके आ रहे थे कि आप सेकंड ग्रेड हिंदी से थे और इतिहास लेक्चरर के लिए कैसे आए। तो ये लंबा विषय है, इस पे 2 मिनट का वीडियो नहीं बन सकता, इस पे पूरा 30 मिनट का वीडियो बनता है। और राजस्थान के हर विद्यार्थी के मन में ये दिक्कत रहती है कि मैं 3rd ग्रेड की तैयारी करूं, लेक्चरर की तैयारी करूं, 2nd ग्रेड की तैयारी करूं। 2nd ग्रेड में मेरे 2 सब्जेक्ट बन रहे हैं, एसएसटी और हिंदी, और एक तो मैं किसकी तैयारी करूं। लेक्चरर में मेरे 3 पीजी है, मैं किसकी तैयारी करूं। तो एक लंबा सा वीडियो अपने अगली बार बनाएंगे। और पुनः आपका स्वाध्याय में जो हार्दिक स्वागत है। थंबनेल के लिए कुछ देख दो कि कैसे थंबनेल रहेगा, तो उस तरह तो ऐसे कर दो ज्यादा थोड़ा। थंबनेल के लिए मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा वैसे।